हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इस वीक में एक न्यूज़ बची है यूएसडी सीपीआई और फेडरल फंड रेट। यूएसडी सीपीआई का डाटा हम एक बार देखते हैं। तो एक डाटा इसका प्रीवियस डाटा था, फोरकास्ट वही है। तो इसमें तो अगर ये डाटा सेम आ गया तो फिर इसका मोमेंट इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं मार्केट पे। दूसरा डाटा हमारे पास है 0.3% प्रीवियस था और फोरकास्ट 0.1% किया है। तो 0.0% डाटा आना चाहिए नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगा तो 0.0% ही आएगा। उसके बाद ये भी डाटा जितना प्रीवियस था उतना फोरकास्ट किया गया है। अगर एक ही डाटा में डिफरेंस आया, जैसे बीच वाला जो डाटा है इसमें डिफरेंस आया और तो 0.0% आएगा अगर नेगेटिव आया। तो बाकी और दोनों डाटा सेम आ गए, जितना फोरकास्ट किया गया है उतना आ गए, तो फिर इस इनका इम्पैक्ट होगा नहीं। और इसका इम्पैक्ट इतना होगा कि 200 से 300 पॉइंट यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी में एक कैंडल जल्दी से कैंडल बनेगी और उसके बाद उसका रिवर्स है, वो जल्दी से रिवर्स आ जाएगी। तो इसमें पेंडिंग ऑर्डर अगर आप लगाएंगे इस केस में तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ये दे सकता है। और अदरवाइज़ डाटा आया जैसे तीनों न्यूज़ों पे, तो फिर ये जो एक डाटा नेगेटिव दे रखा है इसके अकॉर्डिंग डाटा आएगा। फिर अगर 0.0% इसका नेगेटिव आ जाता है तो फिर बाकी का नेगेटिव आ जाए तो फिर इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तब आपके पेंडिंग ऑर्डर भी एक्टिवेट हो सकते हैं, पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा क्योंकि दो डाटा इसमें फोरकास्ट जो है प्रीवियस के सेम दे रखे हैं। तो मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको जल्दी से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये रिवर्स भी हो सकता है इसमें। अगर इस तरह से डाटा आए जिस तरह से फोरकास्ट कर रखा है तो फिर ये इसका रिजल्ट रहेगा कि इसमें रिवर्स होगा बहुत जल्दी। और एक छोटी कैंडल जैसे 400 5 200 300 400 पॉइंट यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में मूवमेंट होगा और उसके बाद रिवर्स होगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंड रेट देखिए, फेडरल में नॉर्मल मूवमेंट होता है, लेकिन जब भी ये इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के साथ आता है तो बड़ा मूवमेंट होता है। तो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन के साथ है इसलिए इसमें अच्छा खासा मूवमेंट, एक ही तरफा मार्केट अपनी डायरेक्शन को फॉलो करेगी एक ही तरफा, और इसमें अच्छा मूवमेंट होगा। लेकिन इसका जैसे कभी भी इसमें रेट चेंज नहीं होता। अगर इसका रेट चेंज हो गया, कभी फंड रेट जो है इसमें डिफरेंस आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव डाटा आ गया, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन एक बड़ी न्यूज़ है, सीपीआई भी, तो दोनों ही बड़ी न्यूज़ है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनमें से एक न्यूज़ पर हल्का मूवमेंट होगा तो दूसरी पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही दिन में इतना ज़्यादा मोमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिलता। तो थोड़ा सा आप समझदारी से काम करें, थोड़ा सा डाटा पे काम करें, थोड़ा जानें इसके बारे में। उसके बाद ही आप इस पर ट्रेड लें और पेंडिंग ऑर्डर अपने रिस्क पर लगाएं, क्योंकि सीपीआई में तो पेंडिंग ऑर्डर रिस्क ही हो जाएगा अगर डाटा इसके अकॉर्डिंग आया, फोरकास्ट के अकॉर्डिंग। बाकी फेडरल फंड रेट में लगा सकते हैं, इसमें पेंडिंग ऑर्डर आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। उसके लिए आप जैसे एक्सएम ब्रोकर है जैसे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रोकर देखें पेंडिंग ऑर्डर के लिए जो ट्रेडेबल बोनस देते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं ट्रेडेबल बोनस के लिए कौन सा ब्रोकर है, तो उस पर आप काम करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।